नमस्कार दोस्तों। गांधी ने कहा था कि मोहब्बत वही कर सकता है जो बहादुर हो, कायर व्यक्ति मोहब्बत नहीं कर सकता। आज हम इस बात को बार बार देखते हैं कि मोहब्बत इस देश से, मोहब्बत इस देश के संविधान से, मोहब्बत इस देश के लोगों से, मोहब्बत इस देश की हर जाति से, हर धर्म से, मोहब्बत इस देश के पर्यावरण से, पेड़ों से, पहाड़ों से, नदियों से और सबसे ज्यादा इस देश के आदमियत से, इस देश के नागरिकों से, इस देश के किसानों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, महिलाओं से, बच्चों से, बच्चियों से, सबसे एक मोहब्बत करने की बात बनती है। और इस मोहब्बत की ही आज जरूरत है, इस देश को ही नहीं, इस देश के अलावा पूरी दुनिया को, क्योंकि हिंदुस्तान ही वह देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का राग दिया था। उस राग में जहां पर सूफी संस्कृति होती थी, गंगा जमुनी तहजीब होती थी, वह हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है, वह भारत हमारा भारत है, वह इंडिया हमारा इंडिया है। और उस इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री ने कल अपनी मन की बात में कहा कि भारत के पहले संविधान संशोधन के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वह शख्स, वह नरेंद्र मोदी यह बात करता है जो खुद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना बड़ा विनाशक है, इसका एक नहीं लाखों उदाहरण मौजूद हैं। उनके खिलाफ जो पत्रकार बोला उसकी नौकरी चली गई, जिसने कुछ ज्यादा बोला उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जिसने हर सच दिखा दिया उसके यहां छापे पड़ गए, उसकी कंपनी में छापे पड़ गए, और न जाने क्या क्या हुआ। लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई और बहुत सारी घटनाएं हुई। तो यह वह नरेंद्र मोदी यह बताता है, और जब वो यह बताता है तो निश्चित रूप से लगता है कि आखिर वो समझाना क्या चाहता है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर सवाल किया नरेंद्र मोदी के पूंजीपति मित्र के बारे में, तो उनके खिलाफ सजा हो गई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। उन्होंने सच बोला तो उनके खिलाफ 2 दर्जन मुकदमे दर्ज कर दिए नरेंद्र मोदी सरकार के समय। यह हालात हैं। उनके ऊपर झूठे भ्रष्टाचार से लेके तमाम सारी चीजें। राजस्थान के चुनाव के दौरान उन्होंने, जब जनता ने बोला कि ये तो पनौती है, तो उन्होंने कहा कि कौन, तो जनता से आवाज आई मोदी, तो उन्होंने कहा मोदी पनौती। और उस पर नेशनल हेराल्ड, जिसने देश को आजाद कराया, उसमें छापे पड़ गए, वहां पर कार्रवाई हो गई। तो ये सारी चीजें हमें बार बार देखने को मिलती हैं, और इस कदर मिलती हैं कि अब लगता है कि ये देश में लोकतंत्र बचा कहां है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बची कहां है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए, जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है विभूति पटेल, नरेंद्र मोदी ने उसे बिजनेस वूमेन कहा था, सम्मानित किया था। उससे उसके दलित कर्मचारी ने सैलरी मांगी तो उसको जूते चटाए गए। साहब, ये होता है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जौनपुर में एक युवक ने इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्त करने की कोशिश की, जो दलित था, तो साहब उसको पेशाब पिलाई गई, उसकी भौएं छीन ली गई और न जाने क्या क्या हुआ। यह स्थिति है। इस स्थिति में कांग्रेस खड़ी होती है, वो दलित सम्मान की बात करती है और दलित सम्मान संवाद की पूरी श्रृंखला चलाती है अजय राय के नेतृत्व में। उस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों की राजनीति करती है, उसे दर्द होने लगता है, भारतीय जनता पार्टी को दर्द होने लगता है। तो साहब उन्हें बताते हैं, लेकिन ये अत्याचार करते हैं, और अत्याचार करने के बाद खुद को कहते हैं कि हम ये हैं। राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार दिया जाना चाहिए। यही कांग्रेस का विचारधारा है। और राहुल गांधी कहते हैं इकलौती कांग्रेस ही ऐसी है जो कभी भी भाजपा के साथ किसी भी स्थिति में समझौता नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। एक बात बड़े सलीके से समझने वाली है कि कांग्रेस पार्टी 100% हो सकता है परफेक्ट,
राजनीतिक दल ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कम से कम वह दल है जहां पर इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होता है, जहां पर इस तरह से अन्याय नहीं होता है, जहां बलात्कारियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, जहां पर हत्यारों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, मॉब लिंचर्स को नहीं दिया जाता है। तो जहां पर किसी ऐसे को संरक्षण न दिया जाता हो तो वह कांग्रेस पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है? वह पार्टी है जो अपराधियों को संरक्षण देती है, जो जातिगत दुर्भावनाएं रखने वालों को संरक्षण देती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तेलंगाना चुनाव में जाते हैं तो जनता के हित की बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जाते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। वहां क्या कहते हैं कि हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे, हम महबूब नगर का नाम बदल देंगे, हम उसका नाम भाग्यनगर कर देंगे, उसका नाम पेरू कर देंगे। इस तरह से क्या मतलब? बस सिर्फ नाम बदल सकते हैं, ड्रामे कर सकते हैं, मदारी करते हैं। नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी कर्नाटक जाते हैं, बेंगलुरु, और बेंगलुरु में HAL की फैक्ट्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, उसमें बने तेजस पर बैठ करके यात्रा करते हैं, बादलों को हाय हेलो करते हैं। साहब शायद उन्हें देवता और सब कुछ नजर आते हैं जिनसे हाय हेलो कर रहे थे, क्योंकि बादलों में और कोई तो था नहीं। किससे हेलो कर रहे थे ये नहीं समझ में आ रहा है। और वो फोटो के जरिए आज क्या है, पायलट बन के, बिल्कुल बन के उस ड्रेस में। असली पायलट राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी इस तरह से करते हैं। तो साहब जब यह स्थिति होती है तो सवाल उठता है। और सवाल इस जगह एक और है कि नरेंद्र मोदी जब यह कर रहे होते हैं, उसी समय राजौरी में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर कैप्टन का 100 पहुंचता है, और वहां उसे उसी समय में चंद दूरी पर सलामी देने की बात आती है तो वो नहीं जाते, वो अपने फोटो सेशन, अपने वीडियो में व्यस्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं वो जाते हैं और वो जाके उससे सलामी देते हैं। वो इस ड्रामे में नहीं पड़ते, मदारी का खेल नहीं दिखाते। तो यहां मदारी का खेल होता है। मदारी का खेल इस कदर होता है कि आप देखिए कि जब आगरा में वो शहीद कैप्टन का 100 पहुंचता है तो उसकी मां को जाकर के चेक देने के लिए मंत्री फोटो खिंचाने के लिए परेशान होते हैं, और वो कहती है महिला कि ये प्रदर्शनी मत लगाइए, मेरा बच्चा, सोचिए उसके दर्द को, महसूस कीजिए, जिसने अपना बच्चा खोया इस देश के लिए। उसके प्रति आपको संवेदना नहीं, आपको प्रचार। आप कोई मंदिर बनवाने की बात करता है, कोई तीर्थ यात्राएं कराने की बात। एक मैंने आज का विज्ञापन देखा, आम आदमी पार्टी की सरकार का पंजाब का विज्ञापन, कि हम पंजाब से लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए वो करा रहे हैं, आज से जत्था रवाना करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो साहब उसमें क्या है? उसमें आपको यहां तीर्थ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। अरे भैया, तीर्थ कराना काम किसका है? धार्मिक संस्थाओं का है। उनको आप दीजिए, उनको रियायत दीजिए, छूट दीजिए, वो कराएं, तमाम धार्मिक लोग कराएं, और ये सब करेंगे तो एक बेहतर माहौल बनेगा। लेकिन साहब धर्म की राजनीति करनी, तो एक तरफ वो धर्म की राजनीति दिखाते हैं, एक तरफ ये दिखाते हैं, और इस तरह की राजनीति चलती है। जरूरत क्या है? जनता को जरूरत है रोजगार की, जनता को जरूरत है धर्मनिरपेक्षता की। इन सब की जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करना सरकार का काम है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन जीवन दे। लेकिन जब सरकार बेहतरीन जीवन, बेहतरीन नागरिक सुविधाएं देने की बजाय इन पर काम करे, टैक्स अधिक वसूले, सुविधाएं न दे, और उसके बूते नाम बदलने का खेल करे, जिसमें करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ खर्च हो जाता है, और उसके बाद में और सारी चीजें। मैं इन दिनों उत्तर प्रदेश में हूं और यात्रा में हूं, और यात्रा के दौरान आपसे बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे आया, तमाम जगह मैंने जो समस्याएं देखी, जिस तरीके के हालात देखे, मुझे लगा इतने नरकीय जीवन में उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। सोच करके मैं राजस्थान होता हुआ आया, मुझे लगा कि इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। कल मोहन भागवत नोएडा में कहते हैं कि साहब धर्मनिरपेक्षता ही भारत की है, तो हम भी तो यही कहते हैं। लेकिन यही बात चिदंबरम साहब बताते हैं कि आज वो वक्त आ गया है कि जब धर्मनिरपेक्षता को तुष्टीकरण का नाम दिया जा रहा है। और कौन नाम दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने फांसीवादी चेहरा
अपनाया है और जिस तरीके से वो इस देश को बर्बादी की राह पर ले जाते हैं, चिंता होती है। देश कंगाली में, बेरोजगारी में और न जाने किन किन दर्द को सह रहा है। सीमाओं पे हमारे युवा बच्चे मारे जा रहे हैं। तमाम सारे बच्चे आज बेरोजगारी का शिकार है। मैं देख करके परेशान था कि उन्हें 10,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं हो पा रही है। उस हालत में, और हम कहते हैं हम विश्वगुरु बन गए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बाहर जाके शादी मत करो। अरे भैया, कम से कम आदमी अपने बेहतर जीवन को तलाशता है। और जब 50,000 साल पहले अफ्रीका से मानव जाति चली थी और फिर दुनिया में पहुंची, तो उसने तो सभी से शादी की, सभी से सब कुछ किया। कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी। और ये धर्म की बात करें तो यजुर्वेद कहता है, स्पष्ट कहता है कि जो मूर्ति पूजा करता है, मंदिर की वो बनाता है और ये करता है, वो भगवान का अपमान करता है, क्योंकि भगवान की कोई आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं। ठीक है, आप अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए आपने एक चीज बनाई, कुछ और धर्मों से आप प्रभावित होकर मंदिर बनाने लगे, सब कुछ करने लगे, करिए। लेकिन सरकार अपना काम करे, वो काम करे जो नागरिकों के प्रति है। उनके अंदर सामाजिक समरसता लाए, उनको जातीय भेदभाव से मुक्त करे, लिंग भेद से मुक्त करे और सारी चीज करे। तो वो करने की जगह आप क्या करते हैं? आप नफरत फैलाते हैं, जाति से जाति की, धर्म से धर्म की, लिंग से लिंग की, और उसके बाद में फूट डालो राज करो की नीति करते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जाति सर्वे की बात करते हैं, जिससे सभी को हक दिया जा सके और जाति की राजनीति नहीं हो बल्कि हक की राजनीति हो। आपको शिक्षा का हक कांग्रेस ने दिया, स्वास्थ्य का हक कांग्रेस ने दिया, आपको सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया, खाद्य सुरक्षा कांग्रेस ने दिया। आपने क्या दिया? आपने इस देश को भूखमरा बना दिया, बेरोजगार बना दिया और न जाने क्या क्या बना दिया। यही वजह है कि जनता आपको पनौती कह रही। और आपने स्टेडियम का नाम बदल दिया। स्टेडियम में जो हुआ उसके बाद जनता ने आपका नाम बदल दिया और पनौती कर दिया। आप सोचिए, अब आप चाहें जितना चिल्लाते रहिए, आपको पनौती की स्थिति है। और पनौती की स्थिति क्या है कि आपने अपने चंद पूंजीपत मित्रों को लाभ देने के लिए इस देश को भाड़ में झोंक दिया है। हालात ये हैं, पिछले 16 दिन से हमारे 41 मजदूर, कामगार, स्पेशलिस्ट थे, वो टनल में फंसे हुए हैं, मौत से जूझ रहे हैं। और इसके बावजूद सरकार की सारी मशीनरी, जो विश्वगुरु कहते हैं, सारी मशीनरी लगाने के बावजूद उन्हें नहीं निकाला जा सका है। लेकिन आपका वो पूंजीपति मित्र अदानी मस्ती कर रहा है, आराम मार रहा है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है जो भी कुछ हो रहा है, उसका क्या जा रहा है। आप सोचिए, 60 साल पहले वहीं पर टनल बनाने की बात हुई थी, तब पर्यावरण की रिपोर्ट आई थी कि यदि ऐसा किया गया तो इतने इतने प्राकृतिक समस्याएं पैदा होंगी। ये गंगा और यमुना का जो पूरा क्षेत्र है उसमें किस तरह से समस्याएं होंगी, पहाड़ और उसको। लेकिन आपने पहाड़ खुदवा दिए, आपने तमाम खनन करवा दिया और सारी संपदाएं बेच दी। तो बेचने का काम आप करते हैं, उसके बाद आप एचएल में जाके अपना शो दिखाते हैं। उस एचएल में जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप पानी पी पी करके कोसते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। तो साहब, जब आप ये करते हैं तो आपका चेहरा बेनकाब हो जाता है। हर कोई जानता है कि किस तरह से आप चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। यही वजह है कि अब जब आप तेलंगाना में जा रहे हैं तो जनता आपको वहां काले झंडे भी दिखा रही है और भी बहुत कुछ कर रही है। लेकिन वहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जा रहे हैं तो जन सैलाब ऐसे उमड़ रहा है कि जैसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इतना भी। और केसीआर या ओवैसी के साथ मिलके आप किस तरह से खेल कर रहे हैं वह भी दिखाई दे रहा है। और नफरत फैलाने के लिए योगी आदित्यनाथ से लेकर के आप तमाम सारे लोग वहां भेज रहे हैं। आपके नेता जाते हैं, आपके कर्नाटक में जो नए प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया, उन्होंने कहा अब हम यहां से धर्म की, सनातन धर्म की वो करेंगे। आपके यूथ के अध्यक्ष कहते हैं सनातन धर्म का ये कर देंगे। अरे साहब, धर्म क्या है? धर्म मानवता है और यही हर धर्म सिखाता है। इसको आप सीख लें तो शायद देश का भला हो जाए, नहीं तो बेड़ा गर्क आप कर रहे हैं और जनता अब आपको पनौती का खिताब दे चुकी है। तो अब ये जनता
को फैसला करना है कि वो इस पनौती के साथ खड़ी होती है जो नाइंसाफी करता है या इंसाफ करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ। क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन इनसे 1000 गुना बेहतर वो। जय